हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीआरएम की ऑनलाइन क्लास है वो रेगुलर लग रही है। इसमें 8वीं क्लास से 12वीं तक की क्लासें हैं वो ऑनलाइन लग रही है और प्रत्येक सब्जेक्ट है उसकी क्लास लग रही है। आज हम कक्षा 10वीं की क्लास में जो अपने अध्याय चल रहा है 9वां, जिसका नाम है प्रकाश, जिसके 3 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं, मतलब 3 क्लासें हैं वो पहले हमने पढ़ ली है। ये अपने आज की चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इससे पहले हमने नियम पढ़े थे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो सबसे पहले तो वो नियम आने चाहिए, चारों नियम अपने को कंप्लीट है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब है वो बना पाएंगे। पहली बात तो नियम आने चाहिए। दूसरी बात देखो कि अपने को एक सारणी पढ़नी है और वो सारणी कंटेस्ट हो याद होनी चाहिए अपने को, तभी हम प्रतिबिंब बना पाएंगे। और वो सारणी अपने को रटनी नहीं है। ठीक है, हम एक सारणी पढ़ेंगे जिसको हमें रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी समझेंगे और कंप्लीट याद करेंगे। इसके अंदर क्या होता है सारणी में, देखो एक तो होता है बिंब, बिंब की स्थिति। सेकंड होता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की साइज। और लास्ट है वो है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, ये सारणी अपने को पढ़नी है। देखो क्रम संख्या इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे, 6 प्रतिबिंब। मतलब अवतल दर्पण द्वारा अधिकतम कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अधिकतम कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो 6। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा अधिकतम कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, 6 प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रतिबिंब बनाएंगे हम। ये 6 प्रतिबिंब हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु की स्थिति। कैसे, जैसे मान लो, पहले मैं समझा देता हूं, इधर देखना कि ये मान लो कोई अवतल दर्पण है। मान लो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसका देखो ये है मुख्य अक्ष, यहां पे है इसका ध्रुव, यहां पे है इसका वक्रता केंद्र और यहां पे है इसका फोकस, मुख्य फोकस, और इधर ये है अनंत। ठीक है, देखो ये अपने को याद रखना है। सारणी कैसे याद करनी है, ये तो है अनंत, कोई निश्चित बिंदु नहीं है। ये है इसका वक्रता केंद्र, इधर ये कौन सा है, अनंत है। ये कौन सा है, इसका वक्रता केंद्र है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। और ये क्या है, इसका ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, इसका ध्रुव है। अब देखो बिंब क्या होता है, वस्तु। मतलब जैसे मान लो कि वस्तु कहां है, अनंत पर। वस्तु मान लो यहां पे वस्तु है, क्या है, वस्तु है यहां पे। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ऐप पर बनेगा, ऐप पर। यह केवल एक बात याद रख लो, आगे अपने आप हो जाएगा। साइज कैसी होगी, अत्यधिक छोटा। मतलब जो वस्तु है उस वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
साइज कैसी होगी, अत्यधिक छोटा, उस वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। अब देखो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, किस प्रकार से इसको समझेंगे, इधर देखना, ध्यान से समझ लेना, कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये आप लोगों के। सबसे पहली बात हम याद ये रख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु कहां पे है, अनंत पे। वस्तु या बिंब एक ही बात है, वस्तु या बिंब एक ही बात है। वस्तु कहां पे है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर, यहां पे एफ है, ठीक है। अब देखो वस्तु कहां होगी, ये याद रखना, सी है, ये एफ है और ये पी है। वस्तु यहां पे होगी, मतलब सी से परे लिखेंगे हम इसको, मतलब सी से इस तरफ, या हम ये अनंत और सी के बीच में ये तो लिख नहीं सकते, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सी से परे, मतलब इस तरफ होगा ये, ठीक है। अगर इस तरफ होगा, जैसे यहां से हम सीढ़ियां चढ़ते हैं क्रम से, है ना, तो इधर से हम ये सीढ़ी चढ़े तो इधर से वापस आ जाएंगे उल्टा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे, मतलब 2 नंबर। वस्तु कहां है, सी से परे, प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। 3 नंबर, वस्तु कहां पे है, सी पर है, वस्तु कहां पे है, सी पे है, प्रतिबिंब इधर आ जाओ, कहां पे बनेगा, सी पर बनेगा। समझ में आ गया। नंबर 4, वस्तु आगे चलो, कहां पे है, सी व एफ के मध्य। वस्तु कहां पे है, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब किधर बनेगा, सी से परे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु कहां पे है, एफ पर है, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। 6 नंबर, वस्तु कहां है, एफ व पी के मध्य। इधर खत्म हो गया तो अब प्रतिबिंब इधर बनेगा, कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। इधर जब खत्म हो गया तो 6वां इधर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। सीधा याद रखो कि जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, जब वस्तु एफ पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु सी पे होगी तो सी पर ही बनेगा, जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पे बनेगा। और जब वस्तु अनंत पे होगी, सॉरी, जब वस्तु एफ पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। जब वस्तु इधर सी से परे है तो प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बन रहा है, ठीक है। और जब वस्तु सी और एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे। आगे बात समझ में। अब साइज की बात, साइज की बात देखो, सबसे बीच का बिंदु क्या होता है, सी होता है, तो इस पर साइज क्या होती है, समान होती है। सी पर साइज हमेशा कैसी होती है, समान, मतलब जितनी वस्तु है उतना ही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान होते हैं। यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो साइज कैसी होगी, छोटी होगी। यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो साइज कैसी होगी, छोटी होगी। और यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो साइज कैसी होगी, बड़ी होगी। यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो साइज कैसी होगी, छोटी होगी। और यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो साइज कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इस तरफ साइज क्या होगी, छोटी होगी, और इस तरफ साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हो गया। अब बात आती है प्रकृति की। तो वास्तविक और उल्टा, मतलब ये दर्पण बना हुआ है, इस दर्पण से यदि इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, इस दर्पण से इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। इस दर्पण से इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। और इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इस दर्पण से, उसकी क्या होगी, आभासी और सीधा। मतलब प्रकृति है वो 2 प्रकार से ही होती है, एक तो होता है वास्तविक और उल्टा, और दूसरा होता है आभासी और सीधा। तो इस दर्पण से यदि इधर प्रतिबिंब बन रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि इस दर्पण से इधर प्रतिबिंब बन रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। अब देखो हम इस सारणी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, समझ में आता है या नहीं। देखो सबसे पहला हमने लिखा कि जब वस्तु कहां पे है, अनंत पे, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, एफ पर बन रहा है, साइज कैसी है, छोटी है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। सेकंड, वस्तु कहां से, सी से परे, कहां पे है, देखो यहां पे है वस्तु, 2 नंबर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, कहां पर बनेगा, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के मध्य। वस्तु यहां पे है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के मध्य। साइज देखो ये बीच वाला है, इससे इधर है,
तो साइज क्या होगी, छोटी साइज होगा। अगला प्रकृति, इस दर्पण से इधर ही बन रहा है अभी, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 ये हो गया। नंबर 3 कहाँ पे है, वस्तु कहाँ रखेंगे, सी पर, प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। साइज वस्तु के समान, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक और उल्टा, इधर बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। नंबर 4 यहां पे देखो सी है, यहां पे एफ है, 4 नंबर कहां पे है, वस्तु कहां है, सी व एफ के मध्य, वस्तु कहां पे, 4 नंबर पे, सी व एफ के मध्य। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो ये रहा सी व एफ, उल्टा इधर कर लो, कहां पे बनेगा, सी से परे, इसका उल्टा हो गया ना, देखो सी से परे, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, तो सी से परे हो गया, ठीक है। अब सी से परे मतलब देखो ये बीच का बिंदु था सी, इससे यदि इधर प्रतिबिंब बन रहे थे तो उसकी साइज कैसी थी, छोटी थी। अब यदि प्रतिबिंब इधर बनेंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो साइज कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। प्रकृति वही देखो, वास्तविक और उल्टा। 5 नंबर कहां पे आएगा, यहां पे क्या है, ऐप है, तो वस्तु कहां पे है, ऐप पर है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो अनंत पे है तो ऐप पर बन रहा है, तो ऐप पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, इसका उल्टा अनंत हो जाएगा, अनंत पर। साइज भी उल्टा हो जाएगा, इसमें अत्यधिक छोटा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, और ये सेम रहेगी, वास्तविक व उल्टा रहेगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर कहां पे है, यहां पे देखो एफ और पी के मध्य, एफ व पी के मध्य, वस्तु कहां पे है, एफ व पी के मध्य। अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, देखो इधर ये 5 खत्म हो चुके हैं, तो अब प्रतिबिंब इधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। साइज कैसी होगी, बड़ा होगा, और प्रकृति ये चेंज हो जाएगी। अब क्या होगी, क्योंकि देखो इतनी देर प्रतिबिंब इधर बन रहे थे, ठीक है, अब चेंज हो जाएगी, प्रतिबिंब इधर बनेंगे तो कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधा। तो देखो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके अंदर अपने को एक तो ये 4 नियम याद रखने हैं, ठीक है, उसके बाद में ये अपने को ये सारणी है ये याद रखनी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि हेडिंग लगाना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। हेडिंग लगा के ये कंप्लीट सारणी बना लो, हेडिंग लगा ली, उसके पश्चात ये कंप्लीट सारणी बना लो। आगे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ये याद रखना है अपने को, जैसे कहीं कोई भी आपको पूछा जाता है कि जब वस्तु सी पे है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, साइज कैसी है, बराबर है। जब वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के मध्य बनेगा, ठीक है। साइज कैसी होगी, छोटी होगी। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। इस प्रकार से ये, या तो जैसे ये मैंने ट्रिक बताया है, ये मैंने तरीका बताया है, इससे आप लोग समझ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये इस ट्रिक से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक नहीं आता है तो फिर आपको ये याद करने पड़ेंगे 6 पॉइंट कंप्लीट, ये और ये कंप्लीट याद करना पड़ेगा। दूसरा ट्रिक यही है, देखो अनंत पे है तो ऐप पे है, तो ऐप पर होगी तो अनंत हो जाएगी उल्टा। सी से परे है, सी व ऐप के मध्य, इधर आएगी सी व ऐप के मध्य तो सी से परे हो जाएगी, वापिस उल्टा हो जाएगा। सी पर है तो सी पर है, ठीक है। अब देखो हम बनाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है। हम बना रहे हैं कौन से के, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना।
अब इसमें सबसे पहला प्रतिबिंब हम क्या बनाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। प्रश्न आता है आपके ये कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनाइए। प्रश्न आपको क्या पूछा जाता है, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनाइए। पहले मैं आप लोगों को वो 4 नियम याद वापस दिला देता हूँ जो हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़े थे। पहला नियम क्या था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किधर से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या था कि जब वस्तु सी से आती है, एफ से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा क्या था कि जब वस्तु सी से आएगी तो अपने पथ पे लौट जाएगी। और चौथा क्या था कि जब वस्तु कहाँ पे होगी, पी पे, तो तिर्यक बनाएगी। अब देखो हम पहला बना रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पे है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे, अगले ने पूछा है अवतल, तो अवतल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये तो बना दिया हमने अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बन गया। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, P है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया P, ठीक है। यहाँ क्या होता है, C है, और यहाँ पे क्या है, F, ठीक है। और इधर क्या है, अनंत है। अगले ने बोला है कि वस्तु यहाँ पे है, कहाँ पे, अनंत पे, ठीक है। अब अपने को पहले से पता है कि प्रतिबिंब कैसा हो, कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी सारणी पढ़ी है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पे बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए। आगे बात समझ में, प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए। और जो 4 नियम थे उनमें से कोई भी 2 नियम लागू होने चाहिए। आई बात समझ में, मतलब प्रतिबिंब F पे बनना चाहिए और उन चारों में से कोई भी 2 नियम लगने चाहिए। पहला देखो, जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो किधर से गुजरेगी, F से गुजरेगी। गुजर गया। दूसरा नियम, यदि मैं मानूं कि जब वस्तु F से गुजरेगी तो यहां टकराएगी, तो ये वापस जाते टाइम यहां टकरा रही है, मतलब प्रतिबिंब अपने यहां पे आना चाहिए। 2 प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वापस जब दोनों आपस में टकराएगी वहां पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नियम नहीं लगेगा। तीसरा, यदि मैं ऐसे लगाऊं तो नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहां से ये आएगी, यहां आ गई, वापस जाएगी इधर से, तो यहां टकराएगी, तो F पे नहीं बन रहा है। यदि तीसरा नियम क्या है कि जब वस्तु C से आती है अवतल दर्पण में, जब कोई वस्तु C पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस से लौट जाती है। तो देखो C पर आ रही है, यहां से वस्तु जा रही है, प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, ये गई और यहां पे पहुंच गई यहां पे, ठीक है। अब यहां से वापस आ गई है और ये वापस अपने पथ पे चली गई, तो वापस आते टाइम यहां पे टकरा रही है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। इसके अंदर मान लो एक प्रकाश की किरण ये भी बना सकते हो आप, तो ये प्रकाश की किरण किधर जाएगी, यहां पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब वस्तु तो देखो इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब एक बिंदु के समान है। अब अपने को यहां पे क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, F पर। अगला, प्रतिबिंब की साइज कैसी है, अत्यधिक छोटी, और लास्ट, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तो ये अपने को कंप्लीट लिखना है, ये अपना पहला है वो कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, ये उतार लेना, हेडिंग लगा लेना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये लिख लिया। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा। सेकंड, देखो ये वापस ना लिखना पड़े इसलिए यही रखता हूं मैं। नंबर 2, जब भी वस्तु C से परे हो, जब वस्तु C से परे हो, तो देखो सबसे पहले ये क्या बना दिया हमने, अवतल दर्पण बना लिया अवतल दर्पण। अब देखो आगे,
ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे P बन गया, यहाँ पे F बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, C बन गया, और इधर क्या बन गया, अनंत बन गया। वस्तु कहाँ पे है, C से परे, मतलब यहाँ पे है ये वस्तु इतनी बड़ी, ये है वस्तु। जब वस्तु C से परे होती है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, C व F के मध्य। सारणी में हमने पढ़ा था। तो देखो सबसे पहले प्रकाश की किरण जब सीधी आके टकराएगी, ठीक है, तो किधर से जाएगी, पहला नियम F से गुजरेगी। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम यदि मैं लगाऊं तो जब वस्तु कहाँ से जाएगी, F से, तो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो यहाँ टकरा रही है ये, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इससे छोटा है थोड़ा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, C व F के मध्य, C व F व C के मध्य। आगे प्रतिबिंब की साइज कैसी है, छोटा है, और प्रकृति वही रहेगी, कौन सी, वास्तविक व उल्टा। आ गया समझ में। अब देखो आगे, ये 2 नंबर हो गया, उतार लेना, हेडिंग लगा लेना, जब वस्तु C से परे हो, और ये बना लो। नेक्स्ट नंबर 3, तीन नंबर होगा, वो कहां पे बनेगा, जब वस्तु C पर हो। तो C पर कैसे बनेगा, देखो ये तो बन गया दर्पण, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहां पे है P, यहां पे है C, और यहां पे क्या है, F है, ठीक है। P, F और C हो गया। अब देखो, और इधर क्या है, अनंत है। अगले ने बोला वस्तु कहां पे है, C पर है। ये है वस्तु, प्रतिबिंब अपने कहां पे बनना चाहिए, C पर ही बनना चाहिए। पहला नियम लगाओ, जब वस्तु सीधी आके टकराएगी किधर से गुजरेगी, F से गुजरेगी। दूसरा नियम, जब वस्तु F से गुजरेगी तो किधर जाएगी, सीधी जाएगी। ये थोड़ा सीधा नहीं बनाया लाइन, तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब कहां पे बन गया, C पे बन गया, ठीक है। प्रतिबिंब बन गया, इतनी वस्तु है इतना ही प्रतिबिंब है, बराबर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, C पर। साइज कैसी है, समान, किसके, वस्तु के समान है। और प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक व उल्टा हो गया, ठीक है। अगला नंबर 4, ये नोट कर लेना, उतार लेना। नंबर 4, जब वस्तु C व F के मध्य हो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये बना लिया, ठीक है, दर्पण बना लिया। उसके पश्चात अपने को ये क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। यहां पे क्या हो गया, P, F, और ये C, और इधर क्या हो गया, अनंत हो गया। प्रश्न अगले ने क्या पूछा है, C व F के मध्य प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सारणी में याद करो, C से परे बनेगा। वस्तु कहां पे है, C व F के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C से परे बनेगा। ये अपने सारणी में लिखा है मैंने। तो देखो ये हो गई सबसे पहले यहां पे वस्तु, ये क्या हो गई, यहां पे वस्तु हो गई। पहला नियम लगाओ, जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। सेकंड नियम, जब प्रकाश की किरण किधर से आएगी, F से, तो किधर से गुजरेगी, इधर। तो देखो ये बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे, मतलब C से इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब, आगे बनेगा C से, ठीक है। और बनना भी C से परे चाहिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, C से परे होगा। साइज क्या होगा, बड़ा होगा। प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। देखो साइज बड़ी हो रही है, ये वस्तु इतनी है, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया। नोट कर लेना, उतार लेना। 4 नंबर, जब नोट्स बनाते हो तो वीडियो को रोक देना, और रोक के पूरा ये चित्र बना लो, उसके बाद में दोबारा स्टार्ट करना। नंबर 5,
5 नंबर देखो, जब वस्तु ऐप पर हो, जब वस्तु कहां पे हो, ऐप पे हो, तो देखो बनाओ, ये क्या बना लिया हमने, अवतल दर्पण बना लिया। यहां पे ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये क्या है, P है, ठीक है। यहां पे ये हो गया C और यहां पे क्या है, F है, और इधर हो गया अनंत, जो कोई निश्चित बिंदु नहीं है। अगले ने बोला है कि जब वस्तु कहां पे है, ऐप पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। आपको कैसे पता चला, हमने सारणी में पढ़ा इससे पहले, ठीक है। अपने को कैसे पता चला कि इससे पहले जो सारणी हमने पढ़ी थी उस सारणी के अंदर हमने पढ़ा था। तो यहां पे क्या रखनी है, वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, प्रतिबिंब इधर अनंत पे बनना चाहिए। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो किधर से गुजरेगी, ये गुजर गई ऐप से, दूसरा नियम नहीं लगेगा, तीसरा भी। चौथा नियम देखो, जब प्रकाश की किरण यहां पे आएगी, कहां पे, P पे, तो क्या बनाएगी, तिर्यक, तो ये तिर्यक बनाएगी। ये दोनों आपस में नहीं मिल रही है, जहां पे ये दोनों मिलेगी वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी ये मिलती है तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत हम बोल सकते हैं कि कोई निश्चित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, अनंत पे। क्यों है, क्योंकि मिल नहीं रहा है, ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो अनंत पे होगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की साइज, तो साइज कैसी होगी, ये वस्तु इतनी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, तो साइज क्या होगी, बड़ी होगी। क्या हम ये कहें कि अत्यधिक बड़ी होगी, ठीक है। अगला क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी, वही हो रही है, वास्तविक व उल्टा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो जब तक प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट है 6 नंबर। ये सबसे अलग है, बाकी जितने 5 पढ़े थे उनसे ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। 6 नंबर क्या है कि जब वस्तु P व F के मध्य हो, तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जब वस्तु P और F के मध्य होगी तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। जब वस्तु P व F के मध्य होगी तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये तो क्या बना लिया हमने पहले, ये तो बना लिया दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष P, F और C, ठीक है। वस्तु अगला बोल रहा है P व F के मध्य है, तो यहां पे क्या है, वस्तु है, यहां क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रतिबिंब इधर बनेगा, कैसे बनेगा, पहला नियम, जब वस्तु सीधी आके टकराएगी तो ऐप से गुजरेगी, नहीं गुजर सकती, क्योंकि यहां आकर वापस जाएगी तो ये वस्तु बीच में आ जाएगी, तो आगे नहीं आ सकती। दूसरा नियम, ये ऐप से आए इधर जाए कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा नियम देखो, एक तो तीसरा नियम लगता है ऐसे, सी से आएगी तो सी पर चली जाएगी, एक लगता है ऐसे, यदि सी से आएगी तो सी पर चली जाएगी, और एक लगता है ऐसे, तो ऐसे हम लगाएंगे। देखो ये इधर से आई और इधर वापस चली गई, आगे अगर ये जाती तो ऐसे जाती, ठीक है। नियम नंबर 4, जब प्रकाश की किरण P पे आएगी तो इधर आ जाएगी तिर्यक, मान लो ये जाती तो किधर जाती, यहां जाती, तो अब ये क्या बन गया, यहां पे प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, कहां पे, दर्पण के पीछे। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अगला है प्रतिबिंब की साइज,
तो देख लो साइज छोटी है या बड़ी है, वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो साइज क्या है, बड़ी है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है, मतलब यदि प्रतिबिंब इधर बनते, जितने भी प्रतिबिंब यदि इधर बनते, ठीक है, तब तो क्या होता कि वास्तविक और उल्टा होता, परंतु प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो कैसी होगी, आभासी व सीधा। ठीक है, कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। तो ये बन गए अपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, मतलब 6 प्रतिबिंब बन गए। अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अधिकतम 6 प्रतिबिंब। आज हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो सारणी, वो आपको याद करनी है, 4 नियम याद करने। उसके बाद में ये प्रतिबिंब घर पे प्रैक्टिस करना, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना। ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। क्लास को अच्छी तरह से पढ़ना कंप्लीट। अगर ये समझ में आ जाता है तो आगे हम जो प्रतिबिंब और बनाएंगे, लेंस के बनाएंगे, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यदि आज वाली क्लास आपके कंप्लीट समझ में आ जाती है तो ये अध्याय आगे आपके बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। आगे आपके लिए बहुत ही, मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है।